हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस को लर्न किया था कि सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन किया था कि सी प्लस प्लस क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक्चुअली होती क्या हैं? जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसे कंपाइल करने लगते हैं तो कंपाइलेशन से पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो प्री प्रोसेस होता है, जिसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्रोसेस कर रही होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर हैश के सिंबल से डिनोटेड की जाती हैं। बेसिकली ये डायरेक्टिव्स हेडर फाइल्स होती हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर हम हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते। इसकी रीज़न ये है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये असल में हेडर फाइल्स हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, तो इसीलिए इनके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो हैश के सिंबल से डिनोट की जाती हैं और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्टिव्स जो हैं वो शो हुई हैं। हमारे पास हैशटैग इंक्लूड है, हैशटैग डिफाइन है, हैशटैग इफ़ है, हैशटैग एल्स है, हैशटैग लाइन है और एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी डायरेक्टिव्स यूज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और कॉमन यूज़ होने वाली डायरेक्टिव जो है वो हैशटैग इंक्लूड है और हम हैशटैग इंक्लूड को ही पढ़ेंगे। बेसिक लेवल पे हमारे पास यही लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी यही है, IO स्ट्रीम। ये लाइब्रेरी क्या करती है? ये लाइब्रेरी हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी या इनपुट आउटपुट डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाती है। सी प्लस प्लस के अंदर हम जो भी प्रोग्राम कोड करते हैं उसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और सी आउट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम के अंदर, IO स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है। और इसी तरह हमने यूज़र से जो इनपुट लेनी होती है वो हमारे पास सी इन के अंदर स्टोर होती है। सी इन भी हमारे पास IO स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर से एक्सेस की जाती है। इसीलिए हम IO स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है, हमारे पास इंक्लूड conio.h आती है। conio.h जो हेडर फाइल है वो भी बिल्ट इन हेडर फाइल है और ये भी हमारे पास कंसोल डिस्प्ले के लिए यूज़ की जाती है। इनपुट आउटपुट मतलब आउटपुट डिस्प्ले आउटपुट करवाने के लिए या कीबोर्ड से जो इनपुट लेते हैं उसके लिए हमारे पास यूज़ की जाती है। ये ज़्यादातर सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती है। सी प्लस प्लस के अंदर हम IO स्ट्रीम यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है इंक्लूड stdioh। ये हेडर फाइल भी हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है और इसके अंदर हमारे पाच प्रिंट एफ के ज़रिए हम डिस्प्ले करवाते हैं और स्कैन एफ के ज़रिए हम इनपुट यूज़र से लेते हैं। और ये दोनों एक्सेस कहाँ से होती हैं? studio.h से। इसके बाद हमारे पास math.h आ जाती है। math.h लाइब्रेरी जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमारे पास सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है हमारे पास, ये सारा कुछ हमारे पास math.h लाइब्रेरी इंक्लूड करने से यूज़ होता है। अब हमारे पास जब प्रोग्राम हम कोड कर रहे होते हैं, हमने किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है SQRT। उसका जो एक्सेस होता है वो हमारे पास math.h लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो अगर हम कीवर्ड प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड यूज़ कर भी देंगे और ऊपर math.h नहीं यूज़ करेंगे, देन हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो SQRT को कंपाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास SQRT किस लाइब्रेरी में से आएगा, किस लाइब्रेरी में से एक्सेस करना है, ये हमने उसको बताया ही नहीं है, उसको हमने पाथ नहीं दिया। जब हम उसे पाथ नहीं देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब हम इंक्लूड कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे math.h को, तो हमारे पास SQRT जो है वो ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा। इसी तरीके से हमारे पास string.h लाइब्रेरी है। ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू को शो करवाने के लिए या एक्सेस करवाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास कोई भी अरेज ऑफ करैक्टर्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अरेज ऑफ करैक्टर्स क्या होते हैं, उनको भी हमारे पास डिफ़ाइन करती है। या फिर हमारे पास कोई वेरिएबल टाइप है उसे डिफ़ाइन करती है। मैक्रो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। नल मैक्रो होता है, जो होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसे भी हमारे पास डिफ़ाइन जो लाइब्रेरी करती है वो string.h है। और इसी तरीके से बहुत से फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास लाइब्रेरी string.h एक्सेस करती है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं सी प्लस प्लस के अंदर। हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन मोस्ट यूजेबल लाइब्रेरीज़ हैं वो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी इंक्लूड IO स्ट्रीम है या IO स्ट्रीम.h भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास string.h है और हमारे पास जो है वो conio.h है, studio.h है और math.h है। ये हमारे पास बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज़ हैं, जिसके अंदर तकरीबन सारी लाइब्रेरीज़ कवर हो जाती हैं। तो हम जो भी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे या कुछ भी करेंगे, अरेज डिक्लेयर करवाएंगे या वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे या फिर प्रिंट कुछ करवाएंगे, तो वो हमारे पास सारा कुछ जो है इन लाइब्रेरीज़ के अंदर बाइंड अप हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा लाइब्रेरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले बेसिक लेवल पे इन लाइब्रेरीज़ को लर्न करें, इनकी प्रैक्टिस करें। देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती रहेंगी एंड आप उसके सीखते रहेंगे। बेसिक आप सीख जाएंगे, देन आपके लिए दूसरी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।